केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने किया तलब, मुंबई में तोड़ी गई बसें। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू, मंत्री ने दी कम खाने की सलाह। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को लेकर यूएई ने की घोषणा। पूरी दुनिया में अचानक क्यों होने लगी प्राकृतिक गैस की कमी। एसएसपी के निर्देश पर वारंटियों पर कहर बनकर टूटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 खबरों की। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद आज देश के अलग अलग कोने में हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर दिख रहा है। इसके अलावा आज पुलिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कस्टडी की मांग करेगी। इसके अलावा आज प्रियंका गांधी का मौन व्रत है। बंद के दौरान मुंबई में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। मुंबई में बसों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बेस्ट बस सर्विस बंद हो गई है। साथ ही महाराष्ट्र बंद के दौरान सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और नवाब मलिक हुतात्मा चौक पर पहुंचे। वहां बंद के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के बंद का ऐलान किया गया था, हमारी मांग उस और आवाज पर जनता ने समर्थन दिया है। कई जगह यहां बंद शांतिपूर्वक देखा गया है। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी के मामले भी सामने आए हैं, जो ठीक नहीं है और लोग इस तरह की हरकतें ना करें। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। वह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने महंगाई पर होने वाली बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूं और 9 दाने कम डालूं तो क्या चाय कम मीठी हो जाएगी। उन्होंने कहा, क्या हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं और उसमें से 9 कम खाऊंगा तो इसमें क्या कमी होगी। संयुक्त अरब अमीरात में सरकारी और निजी सेक्टर के कर्मचारियों को 21 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। इस तारीख को पैगंबर मोहम्मद की जयंती के तौर पर रेखांकित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM के अनुसार छुट्टी की तारीख की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की गई थी, लेकिन रविवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये UAE मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 21 अक्टूबर को पेड छुट्टी देने की पुष्टि की है। लगभग पूरी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। कहीं प्राकृतिक गैस तो कहीं कोयले की कमी से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन गया है। भारत में भी कई पावर प्लांट पर कोयले की आपूर्ति कम होने की बात कही जा रही है। राज्य सरकारें इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है और कई बिजली संयंत्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जहाँ एक तरफ इसकी आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहीं इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है और कीमतों में वृद्धि हुई। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव गहरा होता दिख रहा है। लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में दखल देने के बाद अब चीन के शीर्ष नेतृत्व में ताइवान के एकाकीकरण यानी खुद में मिलाने की बात कही जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का एकाकीकरण जरूर पूरा होना चाहिए। शी ने कहा कि एकाकीकरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी चेतावनी देते हुए कहा कि चीन के लोगों की अलगाववाद का विरोध करने की एक महल परंपरा रही है। इसके जवाब में ताइवान ने भी कह दिया है कि उसका भविष्य उसके लोगों के हाथों में है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि ताइवान अपनी सुरक्षा मजबूत करता रहेगा ताकि उसके द्वीप पर कोई ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार के निर्देशन पर जिले भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कसा वारंटियों पर शिकंजा। 65 वारंटियों का किया गिरफ्तार। ट्रैकिंग अभियान के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ 17 वारंटियों के कोर्ट से हो रहे थे गिरफ्तारी वारंट जारी, जिनकी पूर्व में हो चुकी है मृत्यु। आज टॉप 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।